नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, दो बड़े बयान आए हैं। एक बयान है जॉन बोल्टन का, अमेरिका के पूर्व एनएसए, और एक बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों भारत से जुड़े हुए हैं। हम दोनों बयानों की चर्चा करेंगे। पहले बात जॉन बोल्टन के बयान की, जिन्होंने कहा है कि ट्रंप के मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। जॉन बोल्टन, जो अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं, इनका कहना है कि मोदी और ट्रंप के बीच जो दोस्ती थी वो अब टूट चुकी है, वो अब खत्म हो चुकी है। देखिए, एक इंटरव्यू था, उसमें इन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। जॉन बोल्टन जो है वो अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और वो कई मुद्दों पर ट्रंप की आलोचना करते भी देखे जाते हैं। और उनकी तरफ से ये कहना कि जो व्यक्तिगत संबंध थे ट्रंप के और प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो अब टूट चुके हैं, ये दोस्ती खत्म हो चुकी है। ये बयान जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और इसको लेकर जो है काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है। और जिस तरह से हमने देखा, चीन में अभी शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक साथ एक मंच पर नजर आए, वो तस्वीरें सबने देखी। और इसी से जुड़ा एक बड़ा बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रूथ पर बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने लिखा है कि लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है, और अब ये दोनों देश चीन के साथ खड़े हैं। देखिए, ये बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा है, फिर हम उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ट्रंप ने लिखा है कि लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है, और अब ये दोनों देश चीन के साथ खड़े हैं। अपने अंदाज में ट्रंप ने इसे डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कहा है। चाइना के लिए जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने, डीपेस्ट और डार्केस्ट चाइना, ये कहते हुए एक प्रकार का उन्होंने तंज कसा है, लेकिन साथ में ही जो है वो समृद्ध भविष्य की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। अब देखिए, ये बयान ट्रंप का जो ये कहना कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है, वो भी चीन के हाथों खो दिया। अब ये इस बयान के क्या मायने? देखिए, हाल ही में एससीओ की समिट हुई चीन में, और जो तस्वीरें सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन का हाथ पकड़े हुए हैं, और जो है वो शी जिनपिंग के पास जाते हैं और तीनों की आपस में चर्चा होती है। इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों की वजह से जो है पूरी दुनिया में एक प्रकार की चर्चा छिड़ी कि एक एंटी अमेरिका ग्रुप बन रहा है। और बड़ी गौर करने वाली बात है कि इसमें ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो थे वो भी चाइना में मौजूद थे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे वो वहाँ मौजूद थे। किम जोंग उन भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसा लगा कि मान लीजिए एक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इस तरह की बात जो है वो अली खामेनी साहब ने भी की थी, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी इस तरह की डिमांड की थी चीन से कि जो है अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए, उसकी शुरुआत एशिया से होनी चाहिए। और इस तरह से जो लगातार भारत को लेकर ट्रंप के जो बयान आए, या फिर उसके बाद भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया और ये कहा गया कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पेनल्टी लगेगी, और 50% टैरिफ कर दिया गया। उसके बाद से भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया मजबूती के साथ, बिना अमेरिका के सामने झुके, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये अमेरिका के पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है ट्रंप खुद ने। काफ़ी समय से अमेरिका एक कोशिश कर रहा था कि भारत को अपने करीब लाया जाए। रिश्ते भारत अमेरिका के काफ़ी करीबी होने भी लगे थे, लेकिन इस टैरिफ की वजह से अब एक बार फिर रूस और भारत की दोस्ती पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हुई है। यहाँ तक कि चीन के साथ भी भारत के कई सारे विषयों पर, सीमा से लेकर टैरिफ, ट्रेड, कई मुद्दे पर समझौते हुए हैं। और माना जा रहा है कि रूस, चाइना और इंडिया एक ब्लॉक में मजबूती के साथ खड़े हैं, और ये ट्रंप टैरिफ को एक बड़ा झटका है। आप देखिए, अमेरिका के कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये ट्रंप टैरिफ का फैसला जो है ये इकोनॉमिक ब्लंडर कहा, ये सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला कहा गया। ऐसे कई इकोनॉमिस्ट ने इस तरह की बात कही अमेरिका के। उसके बाद देखिए, जॉन बोल्टन पूर्व एनएसए हैं अमेरिका के, उन्होंने भी ये कहा कि भारत को अब अमेरिका ने जो है वो हमेशा के लिए दूर हो गया है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई।
तो अब आप देखिए उसके रेफरेंस में ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है कि लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है और अब ये दोनों देश चीन के साथ खड़े हैं। इस बयान के कई मायने हैं। इसको एक तरह से ऐसे भी लिया जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ये रियलाइज़ कर रहे हैं शायद कि एक बड़ी गलती हुई अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना। हमने आपको बताया था कि पूरी दुनिया के 5 बड़े इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस फैसले को जो है वो अमेरिका की न सिर्फ इकोनॉमी, विदेश नीति, ट्रेड, टैरिफ हर लिहाज से अमेरिका के ओवरऑल राजस्व के हिसाब से बेहद गलत फैसला बताया, नुकसानदेह फैसला बताया था। अब देखिए जो हालात इस समय हैं, जो एक नए ब्लॉक की तेजी से चर्चा हो रही है, रशिया, इंडिया, चाइना जिसका हिस्सा है, और जिस तरह से समिट हुई, एससीओ समिट, उसमें सब एकजुट नजर आए, उसकी बड़ी खासी चर्चा हुई इंटरनेशनल स्तर पे। और उसके बाद अब ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कि भाई हमने भारत और रूस को खो दिया है, ये एक प्रकार का सेल्फ रियलाइजेशन माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। इसी बीच देखिए पुतिन ने ट्रंप को अल्टीमेटम देते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन ने जंग को रोकने के लिए रूस से बातचीत नहीं की तो रूस पूरे यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि किसी तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध रुके, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में वो समझौता नहीं करवा पाए। ये एक ट्रंप के लिए बड़ा झटका रहा। और उसके बाद अब पुतिन ने साफ कह दिया, देखिए पुतिन ने चाइना से भी ये मैसेज दिया था कि किसी तरह की जो है अमेरिका की धौंस नहीं चलेगी, आप किसी को डरा धमका के टैरिफ के नियम नहीं लगा सकते या ऑयल ये नहीं बता सकते कि किससे ऑयल लेना है नहीं लेना है। उस लिहाज से भी उसको कहा गया। दूसरी तरफ पेरिस में जो जेलेंस्की हैं उन्होंने यूरोपियन नेताओं के साथ मीटिंग की है और इसके बाद जो है वो पुतिन की तरफ से ये कहना कि अगर जेलेंस्की बात नहीं करते हैं, यूक्रेन बात नहीं करता है तो फिर बड़े हमले होंगे। ये भी एक विदेश नीति खासकर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक झटका माना जा रहा है। और इस बीच में ये बयान कि जो है लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है, ये उस ब्लॉक का समर्थन वाला बयान है जो ये बार बार कह रहा है कि आपने जो है गलत फैसला ले लिया भारत पर टैरिफ लगा के, और उसको भारत जो है वो अमेरिका के करीब आ रहा था उसको आपने दूर कर दिया है। तो अब ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इससे जुड़े क्या अपडेट आते हैं, हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।